Jai Shri Krishna friends, welcome to my YouTube channel Jai Shri Krishna Mathematics classes. Today we are going to discuss question number 5 of exercise 8.1. क्वेश्चन नंबर 5 8.1 का क्या बोल रहा है ये आपको पहले समझना होता है, उसके बाद हम आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप फुल कंसंट्रेट होकर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो आपको समझ में भी आती है और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो क्या बोल रही है कि गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू 13/12, क्या गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। टोटल 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 6 रेशियोज में से आपको 1 रेशियो सेक थीटा 13/12 गिवन है और आपको अदर रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को गिवन हो उसके बाद अदर रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। गिवन दैट है सेक थीटा, तो फर्स्टली आप सोल्यूशन राइट करेंगे। सोल्यूशन राइट करने के बाद आपको कंसीडर करना होता है। क्या करना होता है? कंसीडर मतलब लेना होता है एक ट्रायंगल ए बी सी। कंसीडर अ ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और एंगल A पर आपको क्या दिया है? एंगल क्या दिया है? थीटा गिवन है। एंगल थीटा गिवन है तो आपको कहीं ना कहीं पे एक एंगल थीटा लेट करना पड़ेगा। हमने एंगल A पे क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो हमने क्या किया? एंगल A पर थीटा टेक किया। थीटा क्या है? एंगल A पर है। फिर एंगल B पर क्या ही टेक किया? 90 डिग्री एंगल। क्या टेक किया? 90 डिग्री एंगल। और उसके बाद सेक थीटा की जो वैल्यू है 13/12 गिवन है। क्या गिवन है? 13/12 गिवन है। तो इस ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं और साइड का अलग अलग नेम होता है। तो कैसे ही हम साइड्स को पता करते हैं कौन सी साइड क्या है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि थीटा की जस्ट सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट जो होता है साइड, वो क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है और नीचे जो बचता है वो बेस होता है। क्या होता है बेटा? बेस होता है। उसके बाद 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल होता है, वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट सामने सबसे लेंथी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस, और ये क्या होता है? बेस होता है। अब आपको पता होना चाहिए सेक थीटा होता क्या है। तो सेक थीटा को फाइंड करने के लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में हमने आपको बताया था पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, और फिर टैन थीटा होता है, और फिर क्या होता है? कॉट थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, और उसके सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा होता है। तो सेक का निकालना है तो कॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है सेक। सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप राइट कर सकते हो हाइपोटेनस कितना हो गया आपका? अबव साइड का जो आपका नॉमिनेटर है वो क्या है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस की जगह पे कितना राइट करेंगे आप? 13 राइट करेंगे। और जो बेस है वो कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आपको क्या नहीं गिवन है? परपेंडिकुलर नहीं गिवन है। तो हमने आपको एक थ्योरम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम नाम है। और उसको कैसे ही करते हैं पहले लिखेंगे, यूजिंग, क्या राइट करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या राइट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बेस या परपेंडिकुलर को निकालना है तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस से क्या माइनस हो जाएगा? आपका बेस माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस से क्या माइनस हो जाएगा? बेस माइनस हो जाएगा। अगर आपको बेस निकालना होगा तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? बेस वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है।
तो वैल्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, क्या है बेटा, BC का स्क्वायर, और हाइपोटेनस आपका क्या है, AC, और आपका बेस क्या है, AB। अब आपको इतना पता चल गया, तो AC आपको क्या ही गिवन है, हाइपोटेनस आपको 13 गिवन है, तो 13 राइट करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस आफ्टर दैट AB क्या है, 12 गिवन है आपको, बेस कितना, 12 का स्क्वायर। अब आपको क्या ही करना है, 13 का स्क्वायर आपको पता है 16, 169 होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। कितना होता है बेटा, 144 होता है। अब आप 169 से अगर 144 माइनस करेंगे तो क्या ही मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। अब आप BC का स्क्वायर ऐसे राइट करते हुए ला सकते हैं। अब BC का जो स्क्वायर होता है वो इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और BC इक्वल टू आपको क्या ही मिल जाता है, 5। क्या मिल जाता है बेटा, 5 मिल जाता है। जब आपको BC 5 मिल गया, क्या मिल गया बेटा, BC अगर 5 मिल गया तो फिर आपको तीनों साइड्स पता चल गई। अब आपको अदर टेक्नोमेटिक रेशियोज फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कैसे फाइंड करते हैं आप देख सकते हो, मैंने आपको 6 रेशियोज है हमने बताया, और 6 को कैसे फाइंड करेंगे, आप पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। किससे शुरुआत करते हैं, साइन थीटा से। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब साइन थीटा क्या होगा आपको बताया था, साइन थीटा के नीचे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है आपको गिवन है, कितना आ रहा है आपका परपेंडिकुलर, 5। कितना आ रहा है बेटा, 5। और आपका हाइपोटेनस कितना आ रहा है, 13। कितना आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है, तो आप 13 राइट कर सकते हैं। फिर क्या ही है, cos थीटा है, क्या है बेटा, cos थीटा। cos थीटा क्या ही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस लिखेंगे और फिर क्या राइट करेंगे, हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ से फाइंड करेंगे, बेस 12 है और हाइपोटेनस 13 है, तो राइट कर सकते हो 12 अपॉन 13। आपको टू टेक्नोमेटिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड अप हो गई है। बच्चे कितने हैं आपके पास, अभी 5 बचे हैं, 2 की फाइंड हो गई है, और 1 गिवन है 3 होगा, और 3 और बचे हुए हैं। फिर cos के बाद जस्ट क्या होता है, tan। क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। और tan के लिए क्या ही राइट करेंगे, हमने आपको सिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan के पास क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है, बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने अभी फाइंड की, कितनी फाइंड की है, 5। कितनी फाइंड की है बेटा, 5। आप राइट कर सकते हैं। बेस आपका कितना गिवन है, 12 गिवन है, आप राइट कर सकते हैं 12। आफ्टर दैट 10 के बाद जस्ट नीचे कॉट होता है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 का उल्टा होता है। यहाँ पे उल्टा पढ़ेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस आपका क्या है, 12 है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, 13 है। तो 12 अपॉन 13 बेस अपॉन क्या, कॉट निकालो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट निकालो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको राइट करनी होगी। परपेंडिकुलर कितना है आपका, 5। कॉट के बाद क्या ही होता है, सेक होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा को कैसे ही निकालते हैं तो आपको पता है, सेक के ऊपर क्या रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेक है वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। सेक का क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये होगा, तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा। अब हाइपोटेनस कितना हो गया आपका, 13, और बेस क्या हुआ आपका, 12। क्या हुआ बेटा, 12। अब सेक के बाद क्या बचता है, सॉरी सेक तो आपको गिवन ही था, और फिर भी हमने निकाल लिया, जो गिवन था सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आ सकता। फिर क्या होता है आपका, कॉसेक। क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो ये h है अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ये याद रखना है, h फॉर हाइपोटेनस होता है,
बी फॉर बेस होता है और पी फॉर परपेंडिकुलर होता है। अब हाइपोटेनस क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेनस आपको गिवन है कितना 13 है और बेस आपका कितना है, वो परपेंडिकुलर आपका कितना 5 है। तो 13/5 किसकी वैल्यू आ गई आपकी, कॉसेक की आ गई। अब आपको फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं कैसे हुआ है इस क्वेश्चन को, आपने जल्दी जल्दी से किया है तो आपको फिर से बताते हैं कैसे होना है, ठीक है। तो देखिएगा फिर से स्टार्ट करते हैं। और आपने क्या किया, फर्स्टली कंसीडर किया ट्रायंगल को, इसको क्या ट्रायंगल को कंसीडर किया, ट्रायंगल क्या लिया ABC। तो ये आपका ट्रायंगल क्रिएट होता है, सबसे पहला वर्क होता है। उसके बाद क्या करना होता है, एंगल ए को टेक करना होता है थीटा, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, जो एंगल कोई भी आप 90 डिग्री लेंगे, बी को 90 डिग्री टेक कर लिया, ये तो फर्स्ट काम होता है। उसके बाद जो वैल्यू गिवन होती है उसको हम राइट करते हैं। वैल्यू क्या ही गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो वो राइट किया। अब उसका टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो देखते हैं। सेक का मैंने बताया हाइपोटेनस अपन बेस होता है, वो राइट कर दिया। हाइपोटेनस जो आया वो वैल्यू यहाँ राइट कर दी, बेस जो आया वो वैल्यू यहाँ राइट कर दी। अब आपको बताया था कि परपेंडिकुलर होता ही क्या है कि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है, और नीचे क्या होता है, बेस होता है। तो आपको पता ही है। तो आपको जो भी वैल्यूज हाइपोटेनस और बेस पता थी बट परपेंडिकुलर नहीं पता था। तो किसी टू साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की गिवन है और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, उसके लिए आपको क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और इसको लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना होता तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता, बट अगर परपेंडिकुलर या बेस कोई फाइंड करना है, अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो आपको हाइपोटेनस से बेस को माइनस करना पड़ेगा। तो वही लिख लिया, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। अब साइड्स चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या ही दिया है, BC गिवन है, परपेंडिकुलर क्या गिवन है, BC, और BC आपने लिख लिया BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC, मतलब AC का स्क्वायर आपने राइट कर लिया, माइनस फिर क्या है आपका बेस, तो बेस क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर आपने राइट कर लिया। अब वैल्यूज पुट कर देनी है, कुछ अलग काम है नहीं। तो BC तो फाइंड ही करना है, AC की वैल्यू 13 है और AB की वैल्यू 12 है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको अगर बताना है, तो किसी का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 13 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 13 × 13 169 होता है, आप करके देख सकते हैं। अगर 10th में आ गए तो ये तो आता ही होएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। 169 से 145 अगर 144 आप माइनस करेंगे 25 आएगा। और आपको पता रहना चाहिए कि 25 का स्क्वायर रूट क्या ही होता है 5 होता है। तो BC का स्क्वायर और 5 किसका स्क्वायर होगा 25। तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो, BC इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको ये साइड पता चले, जब साइड पता चल जाएंगी सारी तो आप टेक्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता करना होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5 है और बेस हाइपोटेनस आपका 13 है। वैसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस आपको पता ही है क्या होता है, बेस अपॉन बेस आपको पता है 12 है, हाइपोटेनस क्या है, वो हाइपोटेनस क्या है 13 है, 12/13 वैल्यू आ गई। वैसे tan थीटा फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ से देख सकते हो आप 5/12। कोट थीटा ऐसे फाइंड करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू आपको 12 होती है और इसकी 5 है। सेक थीटा आपको गिवन है, फिर फाइंड करके देखेंगे सेम वैल्यू आएगी। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13, बेस क्या 12। वैसे ही कोसिक फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है 13/5। ये सारे आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए और आपको पता भी चल गया। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो या क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।